कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि, इस विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। हालांकि इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको दो विधि बताए थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही बताए थे और एक बॉक्स विधि बताए थे। तो दोस्तों उसमें हमको ऐसा लग रहा था कि बॉक्स विधि ज़्यादा बड़ा विधि है, तो उससे छोटा विधि यही आपका हिट एंड ट्रायल मेथड ही है और ये अच्छा भी है। अगर दोस्तों इस विधि से आप किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे ना तो बड़े आसानी से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है ना, तो इस समीकरण के बीच में ये जो तीर का निशान लगा इसे एरो बोलते हैं। हालांकि तीर के निशान के इस वाले भाग को, यानी कि तीर से जो बाएं वाला भाग है ना, उसको अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अभिकारक, जिसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और तीर के इस वाले भाग को उत्पाद बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, जहाँ पर अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो वहीं पर हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? तो वहीं पर हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि अनुमान विधि, अनुमान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिकारक में आयरन की संख्या कितना है? तो अभिकारक में आयरन की संख्या 1 है। तो उत्पाद में कितना रहना चाहिए? तो उत्पाद में भी 1 ही रहना चाहिए। लेकिन उत्पाद में आयरन की संख्या कितना है? तो उत्पाद में आयरन की संख्या 3 है। इसका मतलब ये है कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसको 3 बनाना पड़ेगा। और हमेशा ये बातें ध्यान दीजिए कि इसको 3 बनाना है तो आप यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते हैं। जब भी गुणा करेंगे तो कहाँ करेंगे? आगे करेंगे। तो चलिए 3 से हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अब ये 3 हो गया, तो इसका मतलब कि आयरन 3, यानी कि दोनों तरफ आयरन क्या हो गया? तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर आपकी 4 है। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इस साइड देखिए, तो इस साइड ऑक्सीजन की संख्या आपकी 1 ही है। तो इसको कितना करना पड़ेगा? तो इसको 4 करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब कि 4 यहाँ पर करेंगे इस तरह। अगर इस तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा, हम बोले कि इस तरह नहीं करना है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4 का गुणा इसके आगे कर दीजिए, तो ये 4 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 4 4, यानी कि ऑक्सीजन समान हो गया। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 पहले से था और 4 और बढ़ा दिए, तो इसका इसमें गुणा होता है, ना कि जोड़, यानी कि गुणा होता है। तो ये कितना हो गया? 8। अब अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गई? तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। तो इसका मतलब कि उत्पाद जो बोला जाता है प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की संख्या आपको 8 करना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, 4 से गुणा कर सकते हैं। तो 4 से जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब ये हुआ कि आपका समीकरण अब संतुलित हो गया है। तो दोस्तों ये समीकरण आपका पूरा संतुलित हो गया है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये समीकरण संतुलित कैसे होगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो इस समीकरण को जरूर से जरूर एक बार संतुलित करने का प्रयास करिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।